नमस्कार प्यारे साथियों यदि आप भी क्लास 11th का अर्थात कि आप क्लास 11th में अभी तक आपका नामांकन नहीं हुआ है, लेकिन आप क्लास 11th का बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने तरफ से आपका रूटीन जारी कर क्लास 11th का एग्जाम ले रहा है। तो आपके मन में ये प्रश्न चल रहा है कि आपको एग्जाम कहाँ देना है। आज के आपका कल से अर्थात कि 30 मई से जो आपका एग्जाम स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर देखिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से जो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर सेट कर भेजा वो मेरे पास आ चुका है। आपको ये भी बता दूंगा कि आपको एग्जाम कहाँ देना है और उसके साथ साथ इसका ये भी ओरिजिनल पेपर का मैं आपको उत्तर भी आपको बता देने जा रहा हूँ और साथ ही साथ इसका सब्जेक्टिव प्रश्न का भी उत्तर। तो देखिए प्यारे साथियों, आप जहाँ से आप क्लास 10th में उत्तीर्ण किए होंगे वहाँ पर आप जाकर क्लास 11th का आपका क्लास 11th का मई मासिक परीक्षा देंगे। आपके मन में ये भी प्रश्न चल रहा होगा, जहाँ पर हमने क्लास 10th उत्तीर्ण किया वो विद्यालय सिर्फ 10th के लिए ही है और +2 विद्यालय नहीं है। वो विद्यालय अगर आप अपने विद्यालय से पता कीजिएगा कि वह +2 विद्यालय है कि नहीं, तो वह विद्यालय अगर +2 होगा तो आपको इसी में क्लास 10th के बाद आपको क्लास 11th में आपको इसी में नामांकन लेना पड़ेगा। यानी आप कहीं भी आप OFS के पोर्टल पर मान लीजिए आप आवेदन किए थे, आवेदन करने के बाद आपका जो OFS का पोर्टल आपका मेरिट लिस्ट नहीं जारी हुआ, फिर भी आपका उसी स्कूल में नामांकन होगा जहाँ से आप क्लास 10th में पास किए थे। आगे आपका नामांकन वगैरह सब होता रहेगा। बस बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आपका क्लास 11th का मई मासिक परीक्षा का आयोजन कर दिया है, अर्थात क्या स्टार्ट कर दिया है 30 मई से। तो मेरे पास यहाँ पर देखिए ओरिजिनल पेपर आ चुका है। आपके मन में ये प्रश्न जरूर चल रहा होगा कि मेरा +2 विद्यालय नहीं है, तो आपको क्या करना है, अपने पंचायत में पता करना है कि एक पंचायत में 2 से 3 विद्यालय होता है ना, तो 2 से 3 विद्यालय में आपको पता करना है कि +2 विद्यालय कौन सा है, तो आप उसी पंचायत में जाकर आप एग्जाम दे सकते हैं। देखिए ये आपका मंथली एग्जाम है। मान लीजिए आपका दोस्त कोई दूसरे स्कूल में, आप कोई दूसरे स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो अपने दोस्त वाले स्कूल में आप नामांकन लेना चाहते हैं तो दोस्त वाले स्कूल में जाकर आप पढ़ाई कीजिए। आप ये आपके पर डिपेंड करता है कि आप जहाँ नामांकन लेना चाहते हैं, जिस विद्यालय में, जिस स्कूल कॉलेज में, आप वहाँ पर जाकर पढ़ाई कीजिए। वहाँ पर आपको पेपर देगा, वहीं से आपका एडमिशन वगैरह आगे हो जाएगा। फिलहाल चलिए देख लेते हैं आपका जो मई मासिक परीक्षा का फिजिक्स का पेपर होगा, अगर आप साइंस रखे होंगे तो किस रूप में इसका प्रश्न पूछे जाएंगे और सभी का उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पर आप क्लियर देख पा रहे होंगे पूरे फिजिक्स का मेरे पास मई मंथली एग्जाम का बिल्कुल 100% ओरिजिनल वाला प्रश्न पत्र आ गया है। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि मैं इसी प्रकार का हर एक दिन आपके लिए बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर अपलोड करता हूँ। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो मैं आपको एक नंबर दे दूंगा, आगे इसका PDF पर आप कर लेंगे। नहीं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखेंगे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम का लिंक, वहाँ से क्लिक कर आप ज्वाइन करके इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए पूरे प्रश्न को देखते हैं। आपको 25 प्रश्न ही बनाना है। क्लास 11th के छात्र है तो आपको 25 प्रश्न बनाए, क्योंकि आप जानते थे क्लास 10th में जो आप मंथली एग्जाम देते थे उसमें भी आपको 30 प्रश्न पूछा जाता था, 25 का उत्तर देना है। फिर उसी प्रकार आपका मई में, जून में, सभी मंथ में आपका एग्जाम होगा, तो सभी में आपके लिए आगे उसी प्रकार के हेल्प मिलता रहेगा। चलिए एक नंबर प्रश्न क्या करें, आपसे जल्दी से सभी प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न है कि तरल के लिए अंगों का प्रतिस्थापक गुणांक होता है। यूंग द मॉडुलस इज इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लूइड इज, तो 1 नंबर प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही 0 अर्थात कि 0 होता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, इंग्लिश और दोनों मीडियम वाले के लिए। मैं आपको हिंदी मीडियम में पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम में भी आपको समझ लेना है। ये क्या कह रहा है प्रश्न, एक लंबे धातु के तार एक वजन लटकाया हुआ है, यदि तार का अचानक टूट जाता है तो तार का तापमान क्या हो जाता है, बिल्कुल सही घट जाता है। अगला 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, किसी वस्तु पर एक स्थित हाइड्रोक्लोरिक प्रतिबल लगा रहे तो उसे आयतन का प्रभाजी परिवर्तन ΔV/ΔV और आयतन प्रस्थापन के लिए गुणांक B से संबंधित करे तो वह कैसा होता है, तो वह होता है इन्वर्सली कर जाता है। सर कहाँ है, तो इसका उत्तर 3 नंबर प्रश्न का, तो यहाँ पर देखिए ΔV/इनवर्स 1/B² कहाँ है, तो ऑप्शन D इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पर देखिए पूरे प्रश्न का 100% ओरिजिनल उत्तर है। आपका प्रश्न है कि एक खींचे हुए तार का प्रति एकांक आयतन की ऊर्जा कितना होता है, तो 4 नंबर प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे मैं आपको सिखा दूंगा, भार इंटू विकृता। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 5 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 5 नंबर प्रश्न, 2 प्रासंगिक जिनका अस्पृंग स्थिरांक क्रमशः 1500 नैनोमीटर इनवर्स है तथा 300 नैनोमीटर इनवर्स है, तो समान बल के खींचा जाता है, तो प्रतिस्थापक स्थितिज ऊर्जा का अनुपात क्या होता है, तो 5 नंबर प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे 1:2 हो जाता है। कहाँ है, तो ऑप्शन इसका ए हो जाएंगे इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए आगे 5 नंबर के बाद आपका 6 नंबर का प्रश्न, आपको यहाँ पर देखिए 6 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर PDF कट चुका है। चलिए 6 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न कहाँ है, तो आगे आपको यहाँ पर देखिए प्यारे साथियों, यहाँ पर PDF उसका 6 नंबर प्रश्न का PDF कट चुका है। तो मैं चलिए सीधे इसका उत्तर बता देने जा रहा हूँ। आप उत्तर आपको नोट कर रख लेना है और एग्जाम में आपको क्या करना है, टिक कर करा देना है। तो चलिए प्यारे साथियों देख लेते हैं 5-6 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो 6 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको नोट कर लेना है प्यारे साथियों। 6 नंबर प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन बिल्कुल सही, इसका उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन B हो जाएंगे प्यारे साथियों। और उसके बाद यहाँ पर देखिए प्यारे साथियों 8 नंबर प्रश्न का उत्तर मैं चलिए आपको बता देने जा रहा हूँ। क्या कह रहा है प्रश्न आपसे, स्टील की तुलना में रबर की प्रतिस्थापना होती है, तो इसका उत्तर नोट करेंगे सर अधिक होती है। अगला प्रश्न क्या
क्या करें 9 नंबर आपसे, वह पदार्थ जो वास्तव में प्रतिस्थापक प्रभाव नहीं दिखाता है वह क्या कहलाता है सर? तो 9 नंबर प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे प्यारे साथियों, ऑप्शन डी स्कार्की क्वार्टेज कहलाता है। अगला प्रश्न क्या कहलाते हैं? 10 नंबर प्रश्न क्यों रहते हैं? वैसे पदार्थ जिन्हें खींचकर अधिकतम विकृत प्रदान की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? तो 10 नंबर प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे प्यारे साथियों, बिल्कुल सही, इससे हम क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, बहुलक कहते हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या क्या कह रहा है प्यारे साथियों? 11। अधिकांशांत पदार्थों के लिए यंग प्रतिस्थापक गुणांक के लिए ढूंढता तो गुणांक का n गुना होता है, तो जहां n है तो 11 प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे प्यारे साथियों, ऑप्शन डी हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अग्निशामक एक रस्सी को न्यूनतम किस त्वरण के नीचे सरल सकता है तो उसे विभाजन समर्थक होता है, तो भार की 2/3 होती है, तो कितना होता है? बिल्कुल सही, इसका उत्तर 12 प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे प्यारे साथियों, ऑप्शन सी हो जाएंगे, 3/2 ग्राम होता है। एक धातु ठंडे दो किनारे में अवलंबित करे और ठंडे के माध्य के एक भार दिया जाता है, तो ठंडे के लिए अनगणन समानुपाती होता है, तो 13 प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे प्यारे साथियों, 1/y होता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है प्यारे साथियों? 14 प्रश्न, गेज दाब के मापने के लिए निम्नलिखित में उपकरण के लिए उपयोग किया जाता है, तो 14 प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, ऑप्शन सी मैनोमीटर का। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 15 प्रश्न प्यारे साथी, 15 प्रश्न आपके सामने है। तरल पदार्थ के लिए धारा रेखाओं प्रवाह अधिक रेखा को संभव है, तो इसका उत्तर नोट करेंगे, बिल्कुल सही, इसका उत्तर एक अधिक धनात्मक के अधिक सयांता। अगला प्रश्न की ओर 16 प्रश्न की ओर आते हैं। 16 प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? जब खाना पकाने के लिए तेल फ्राइंग पैन में गर्म किया जाता है तो वो गर्म अवस्था में तेल का फ्राइंग पैन का आसानी से फैल जाता है, यह किस कारण का तापमान बढ़ता है तो या घट जाता है? तो 16 प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही, इसका उत्तर हो जाएगा आपका संयंत्र का, वेलोसिटी का। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? यहाँ पर देखिए, कोई वस्तु का संयंत्र तरल के लिए गिरते समय जब टर्मिनल वेग प्राप्त करता है उसे हम क्या त्वरण कहते हैं? तो इसका उत्तर 17 प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, बिल्कुल सही, शून्य कहते हैं, ऑप्शन ए हो जाएंगे इसका राइट आंसर प्यारे साथियों। चलिए आगे का प्रश्न 18 प्रश्न की ओर चलते हैं। 18 प्रश्न क्या कह रहा है प्यारे साथियों? यहाँ पर देखिए 18 प्रश्न की विद्युत प्रवाह के लिए रेनॉल्ड्स संख्याओं होती है, तो विद्युत प्रवाह के लिए रेनॉल्ड्स नंबर कितना होता है? तो इसका उत्तर हो जाएंगे 18 प्रश्न का प्यारे साथियों, नोट करेंगे, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? जब पानी एक बूंद पर अनेक बूंदों पर टूटता है तो इसका 19 प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे प्यारे साथियों, ऑप्शन ए, क्षेत्र बढ़ता है। 20 और जब निम्नलिखित में से केवल द्रव के लिए संबंधित किसी गैस के साथ नहीं होता है, तो 20 प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे प्यारे साथियों, बिल्कुल सही, इसका उत्तर घनत्व हो जाएगा। एक ठोस टुकड़े का वजन 120 kg है तथा 80 kg है, तो ठोस के सापेक्षिक घनत्व क्या होगा? तो इसका सापेक्षिक घनत्व होगा प्यारे साथियों 4 होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रदत्त रेशमे के लिए पानी में चढ़ाता है जिसके कारण तो 22 प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, अर्थात कि केशत्व होता है, यानी कि कैपिलरिटी। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं? 23 प्रश्न प्यारे साथियों आपके सामने, एक गोलीय साबुन के लिए बुलबुले के अंदर अतिरिक्त दाब होता है, तो 23 प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, ऑप्शन सी 3T/R का है, तो ऑप्शन सी में इसका उत्तर राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं प्यारे साथियों। अगला प्रश्न की ओर आते हैं। अगला 24 प्रश्न आपके सामने, यहाँ पर देखिए 24 पानी में नमक मिलाने पर पानी का पृष्ठीय तनाव कैसा होता है? 24 प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, इनमें से कोई नहीं है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? यहाँ पर देखिए, एक वस्तु के भार में 5 न्यूटन तथा पानी 2 न्यूटन के वस्तु के लिए उत्प्लावन बल है, तो 25 प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, बिल्कुल सही, ऑप्शन है 7 न्यूटन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? एक हाइड्रोमीटर के लिए प्रयोग के लिए मापने के लिए किया जाता है, तो इसका 26 का नोट करेंगे, बिल्कुल सही, इसका उत्तर हो जाएंगे द्रव के सापेक्षिक घनत्व का। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। बिल्कुल 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, आपको 25 ही बनाए। हाइड्रोक्लोरिक लिफ्ट के लिए निम्न में से कौन सी नियम लागू होता है? तो चलिए 27 प्रश्न का उत्तर आपको नोट करेंगे प्यारे साथियों, यह आपका ऑप्शन ए, पेसल्स नियम आपका हो जाएंगे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए प्यारे साथियों, आपको 25 का उत्तर देना है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर देखिए 27 तक का प्रश्न आपको बना दिया हूँ, आपको 25 का किन्हीं का उत्तर आप कल के एग्जाम में देकर आ जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसका मैं यहाँ पर देखिए आपके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्टिव उत्तर भी लेकर आने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको सब्जेक्टिव प्रश्न को पहले यहाँ पर देख लेना, पूरे सब्जेक्टिव का प्रश्न का भी उत्तर मैं आपके लिए जल्दी लेकर आने जा रहा हूँ। अगर आप चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। आपको चलिए PDF कैसे डाउनलोड करना है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखेंगे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ से क्लिक कर जरूर ज्वाइन करेंगे। नहीं तो एक नंबर नोट करेंगे, एक नंबर पर अपना नाम और अपना वर्ड लिखकर हमें व्हाट्सअप करेंगे, तो जल्दी से आपको इस नंबर पर अपना नाम और अपना वर्ड लिखकर हमें व्हाट्सअप करें, ताकि मैं इसका मंथली एग्जाम का जितना भी पेपर हो आपको सबसे पहले प्रदान कर दूं। और उसके साथ साथ प्यारे साथियों, आपको कहाँ एग्जाम देना है? तो जहाँ से आप क्लास 9 पास किए थे उस विद्यालय में जाकर आप एग्जाम दे सकते हैं। अगर मान लीजिए वो विद्यालय +2 नहीं है तो उस विद्यालय में जाकर पता करना है कि +2 विद्यालय कहाँ है, तो उसी विद्यालय में आप जाकर एग्जाम दे सकते हैं। या मंथली एग्जाम में कहीं भी बैठकर आपको किसी भी कॉलेज या स्कूल में जाकर अपना एग्जाम दे सकते हैं, इसमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं। चलिए तब तक के लिए आपको इतना कार्य कर लेना प्यारे साथियों। मैं मंथली एग्जाम का बिल्कुल प्रश्न पत्र का मैंने चर्चा कर लिया, आप सभी को इतना कार्य कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।